कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूलीचंद जैन, श्री रमेश हुकुमचंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बरजाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले। महाराष्ट्र राज्य की पुण्य भूमि नाशिक के सटाणा स्थित श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी दिगंबर जैन देवस्थान, यह क्षेत्र दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर कहलाता है। जैन रामायण के अनुसार यहाँ से श्री राम, हनुमान, सुग्रीव, सुडील, नील, महानील सहित 99 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए। सीता जी भी यहीं से स्त्रीलिंग छेद कर 16वें स्वर्ग में प्रतेंद्र हुई और श्री कृष्ण जी की मृत्यु एवं अग्नि संस्कार भी यहीं हुआ। इस स्थान पर सहस्त्रकूट मंदिर जी में 1008 मूर्तियां हैं। मांगी जी और तुंगी जी पर 4 मंदिर हैं। इस विशाल पहाड़ की तलहटी में 7 मंदिर हैं, जिसमें 1083 मूर्तियां हैं, जिनमें से श्री 1008 विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि इस अतिशयकारी प्रतिमा जी के दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्रत्येक पूर्णिमा को यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और यहाँ के तीर्थ दर्शन के साथ साथ प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हैं। साथ ही यहाँ पर चिंतामणि पार्श्वनाथ का मस्तकाभिषेक भी किया जाता है। विश्व हितंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी के चरणों से आइए, प्रतिदिन की भांति आपका स्वागत करते हैं और आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप प्रतिदिन इस भूमि से स्वयं ही जुड़ जाते हैं और इस मंच से हम प्रतिदिन निवेदन भी करते हैं कि एक बार क्यों ना हो अपने जीवन में इस पावन धरा की मंगल यात्रा के लिए अवश्य पधारें। यहाँ सभी सुविधाएं अत्याधुनिक रूप से की गई है, जिसमें 150 कमरे हैं, AC भी है, नॉन AC भी है, भोजनशाला भी अत्याधुनिक सुविधा से युक्त, जिसमें 500,000 लोग भी भोजन कर ले, इस प्रकार की है। इस पावन धरा पर 12 ही महीने साधुओं का आवास निवास रहता है, आना जाना लगा रहता है, तो 12 ही महीने यहाँ पर चौकों की भी व्यवस्था हो जाया करती है। तो आइए इस पावन धरा के ऊपर जो भी त्यागी व्रत आते हैं, कोई व्रती आते हैं, उनकी भी आहार चर्या की भोजन की व्यवस्थाएं अनायास ही हो जाया करती है। तो अपने जीवन में इस पावन धरा की यात्रा के लिए अवश्य पधारने का एक संकल्प बनाएं और आने वाली 4 दिसंबर को आयोजित पूर्णिमा महोत्सव में भी आप सादर आमंत्रित तो है ही, परंतु यदि कुछ कारणवश संभव नहीं हो पाएगा आना, तो परोक्ष रूप से भी इस महोत्सव का हिस्सा बन सकते हैं। 1500 रुपए में कलश, 2500 में दूध दाना सरोषधि कलश या मात्र 51 रुपए की शांतिधारा में अपना नाम अवश्य लिखवा करके इस पावन धरा की जो संचालन है, उस संचालन में भी आप सहयोगी बन सकते हैं। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। अभिषेकं करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। सगुण परिवेष्टिताय शुक्लज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रिलोकमेता अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञाने सत्य ब्रह्मणे दरिद्र प्रणामंडल मंडिताय सर्व विनाशाय गादी धर्म शंकराय अजराय अभवाय अमराय। अस्माकं परम पूज्य महिमा सगळची महामुनिराज परम सगळची महामुनिराज आर्यका कीर्ति श्री माताजी, आर्यका सुरंगामती माताजी, सुग्रीवमती माताजी, सुभद्रामती माताजी, मोक्ष श्री माताजी, शुल्लक श्री नमन सागरजी, आचार्य श्री माताजी, सम्य श्री माताजी, सर्व चतुर्विध संघस्य यजमानस्य जोधपुर निवासी कास्तेवाल गोत्रोत्पन्न धर्मश्री हुकम चंदी तस्तभार्या स्वर्गीय मुन्ना देवी नामन्यस्य कुणाल तस्तभार्या शिल्पा देवी, कपिल कुमार जी शैली, हेमंत चांदनी, समस्त जोधपुर
धन्यवादे कास्तेवाल परिवारस्य श्री विजय कुमार जी नमिता प्रक्षाल आतंकशाल समस्त परिवारस्य सर्व उपस्थित जनसमुदायस्य सर्व मांगी तुंगी ट्रस्ट कमिटीगणस्य मांगी तुंगी कर्मचारीगणस्य मांगी तुंगी निवासीगणस्य ममच सर्व परिवारस्य मनोरंजन सर्व परिवारस्य कीर्ति देवी सर्व परिवारस्य सर्व शादी करने वाले देखने वाले सुनने वाले सर्व परिवारस्य मोबाइल पर टीवी पर देखने वाले सर्व परिवारस्य सर्व प्रत्यक्ष परोक्ष देखने वाले सर्व परिवारस्य शांति तुष्टि पुष्टि च गुरुर्नमः स्वाहा अस्माकं चिन्ति हिंदी प्रत्यं चिन्ति हिंदी अंतकामं चिन्ति हिंदी प्रतिकामं चिन्ति हिंदी परिकामं चिन्ति हिंदी क्रोधं चिन्ति हिंदी पापं चिन्ति हिंदी वैरं चिन्ति हिंदी। उपदेश ग्रंथ के अंदर ये जीव संसार के अंदर रहते हुए किस प्रकार रहता है उसके लिए जो है उन्होंने एक गाथा के अंदर कहा, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तपुमां पदार्थानाम यथा मदन कोद्रवे। उन्होंने कहा अपने अंदर कोई भी संसार के अंदर ऐसा जीव नहीं है इसके अंदर ज्ञान ना हो। उन जीवों के जितना जितना क्षयपशम रहता है उसी के अनुसार ज्ञान तो होता ही है, लेकिन वो जो है किससे आवृत है उसके लिए उन्होंने कहा मोहेना समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। माने जब मोह से ज्ञान आवृत हो जाता है तो उस समय जो वो अपने स्वभाव को उस स्वभाव में वो नहीं रह पाता, क्योंकि 8 कर्मों में जो बलवान कर्म है मोहनी कर्म है। जब तक एक मोहनी कर्म बना रहेगा तब तक ये जीव जो है संसार के अंदर ही परिभ्रमण करता रहता है, क्योंकि मोह कर्म इतना बलवान है, लेकिन वो मोह कर्म से छूटना बहुत ही मुश्किल होता है। सबसे पहले कर्म नष्ट होता है तो मोहनी कर्म ही नष्ट होता है, लेकिन जब तक मोहनी कर्म का नाश नहीं होता तब तक इस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जीव को जो है मोहनी कर्म से आवृत है, इसलिए जो है अपने स्वभाव को प्राप्त कर रहा है। मत्तपुमां पदार्थानां यथा मदन कोद्रवे। जिस प्रकार एक कोदो नाम का एक अनाज होता है और उसका जब सेवन करते हैं तो उस समय एक प्रकार के जो नशा चढ़ जाता है और वो नशा चढ़ने के बाद में उसको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी श्री दिगंबर जैन देवस्थान महाराष्ट्र, अध्यक्ष श्री सुमेर कुमार पन्नालाल काले, उपाध्यक्ष एडवोकेट श्री महेंद्र बसंती लाल जैन, महामंत्री प्रोफेसर श्री उपेंद्र देवेंद्र लाड, कोषाध्यक्ष श्री मोहन सोनालाल जैन RTO, सहमंत्री श्री वर्धमान निहाल चंद पांडे, विश्वस्त न्यायपूर्ति श्री कैलाश चंद उत्तम चंद चांदीवाल, श्री प्रमोद दूली चंद जैन, श्री रमेश हुकुम चंद जी गंगवाल, श्री सतीश भाई मगनलाल जैन, श्री किशोर रतनगढ़ शाह, श्री राजेंद्र धन्नालाल बड़जाते, श्री प्रवीण हुकुमचंद पहाड़े, श्री प्रदीप धर्मचंद ठोले।